हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं जवाब देने वाली हूँ आपके सवालों का, जिसमें सबसे पहला सवाल यही है कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए मैंने कौन सा कोर्स लिया है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लिया है। तो इन दोनों का जवाब मैं देती हूँ। और इसके साथ में एक सवाल ये भी है कि केवीएस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने कोर्स लिया है, तो वो कौन सा कोर्स लिया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और साथ में ही मुझसे पूछा गया है कि मैं क्यों कंटिन्यू अभी ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरा टाइम टेबल क्या है, मेरा रूटीन क्या है, स्टडी शेड्यूल क्या है, उन सब के बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है, सॉरी, जो सवाल है आप लोगों का, वो है कि मैंने कौन सा कोर्स परचेज किया है। तो अभी तक तो थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग अभी मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है। मैं अभी बुक से ही पढ़ रही हूँ, यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। और आप लोग अगर डेली ब्लॉग मेरा देखते हैं तो आपको पता होगा मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ फ़िलहाल। और हिस्ट्री का मैं स्टार्टिंग किया है मैंने, पर मेनली मैं ज्योग्राफी ही कर रही हूँ। हिस्ट्री अभी स्टार्ट ही किया है। तो मेरे जो मैं किस तरीके से पढ़ने वाली हूँ उसकी आगे बात करेंगे हम। पर मैंने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है, पर मैं कोर्स लूँगी तो यही लूँगी संकल्प वाला जो 101 रुपये में आ रहा है। इसके अलावा मैं पैसे नहीं लगाऊंगी, कोर्स ले लूँगी। एंड कोर्स के बाद कोर्स के बाद में बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले रखी है, और ये मैंने टेक्स्ट बुक की ले रखी है, और ये मुझे लिए हुए टाइम हो चुका है शायद जून जुलाई के अंदर। कुछ इनका ना एक सालगिरह आती है इनके अपने ऐप की, तो शायद उस वक्त इन्होंने कोई ऑफर वगैरह दे रखा था, उस वक्त मैंने लिया था। और 1 साल के लिए थी ये, और 365 दिन के लिए। तो मई जून में ये मेरी एक्सपायर हो भी जाएगी। और इसमें फ़िलहाल है ना, जो पिछली बार जो थर्ड ग्रेड हुई थी हमारी, उसी के टेस्ट दे रखे हैं, और मैंने उन्हीं के टेस्ट को दिया है। और न्यू टेस्ट अभी हमारी जो अभी इसकी बात हुई है, नोटिफिकेशन आएगा तभी उन्होंने बोला है कि जैसे इसकी अनाउंसमेंट होगी, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, हम आपके लिए न्यू टेस्ट है वो अपलोड कर देंगे। तो देखो अभी तारीख बता दी गई है हमारे एग्ज़ाम की, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये कुछ दिनों में सूचना दे दें हमें, और नए टेस्ट वो उपलब्ध करवा दें। फिर बात करते हैं केवीएस एग्ज़ाम के लिए। देखो मैं यही इस केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, धीरे धीरे की थी, पर शुरुआत मैंने की थी। और इस एग्ज़ाम की शुरुआत से ही मुझे है ना, मैं बस एक ही चीज़ प्रे कर रही थी कि भगवान, दोनों जो एग्ज़ाम है मेरे, केवीएस का मान सकते हो या DEET+B का मान सकते हो या हमारे थर्ड ग्रेड का मान सकते हो, इन दोनों को एक साथ में मत लाना, क्योंकि इनके एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है। सम सब्जेक्ट ज़रूर सेम है, बट सम सब्जेक्ट डिफरेंस। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल ही अंतर लाते हैं, और कुछ है जो सेम है। तो जिसके अंदर हम मान सकते हैं कि जीके वाला पार्ट वो हमारा बड़ा भी है और वो उसमें आता नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे महसूस होने लगी थी कि साथ में आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब अच्छा है कि अभी मैं जो हमारे थर्ड ग्रेड में सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये मेरी कवर हो जाएगी जैसे मैं केवीएस का एग्ज़ाम करूँगी। उसके बाद में हमारी पेडालॉजी आती है, वो भी उससे कंप्लीट हो जाएगी केवीएस के एग्ज़ाम से। और NEP है वो भी वहाँ से हो जाएगा, निपुण भारत वाला टॉपिक है वो भी वहाँ से हो जाएगा, ECC है वो भी वहाँ से हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें वहाँ से हो जाएगी। कंप्यूटर भी उसके अंदर ऐड है, तो वो मेरा वहाँ से हो जाएगा। और केवीएस के एग्ज़ाम की भी अभी वैसे अनाउंसमेंट नहीं है, पर कहा जा रहा है कि जुलाई लास्ट मान सकते हैं। पहले एग्ज़ाम मई जून में होने की बात थी, पर अभी हमारा जो मार्च चल रहा है उसके अंदर मिड मार्च तक भी कोई सूचना नहीं है।
तो कहा जा रहा है कि हो सकता है ये आपका जुलाई में हो जाए। तो जुलाई में भी अगर होता है तो फिर भी थर्ड ग्रेड के लिए मेरे पास में टाइम रहता है। कमर में लचको पड़ जाओ। आ रही हूँ ना मैं, रुक, मैं डाल, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं दे रही हूँ ना नीचे। गिरा दिए, 1 मिनट का सब्र नहीं है तुझे। ले खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, कोई नहीं उधर। और इसके लिए जो मैंने कोर्स लिया है वो सचिन सर का कोर्स लिया है। मैंने इनके 1-2 क्लासें सी टेट के वक्त देखी थी और मैं देख ही रही थी मैं किसका कोर्स लूँ, केवीएस के लिए किसका लूँ। तो फिर मैंने इनका कोर्स लेना सही समझा और होली पे इनके कोर्स पे भी ऑफ़र आ रहा है और ये कोर्स मैंने लिया है 1490 रुपये के अंदर। और इसकी वैलिडिटी एग्ज़ाम तक होगी या फिर 1 साल के, वो मुझे पता नहीं है, पर मैंने केवीएस के लिए इसको लिया है, जिसमें आप हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो जाती है। रीजनिंग थर्ड ग्रेड में काम नहीं आएगी, पर जो भी थर्ड ग्रेड में मैटर काम आएगा मैं पहले उसी को कंप्लीट करूँगी और जैसे ही इस एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट होगी फिर मैं रीजनिंग पे फोकस करूँगी। अदरवाइज सेम है सब कुछ हमारा, रीजनिंग को छोड़कर बाकी सारा का सारा सिलेबस है वो एकदम सेम है हमारा। और थर्ड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने ले रखी है और उसी की टेक्स्ट बुक के अंदर ही केवीएस की भी टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। और अभी मेरे डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रही, इस बात का जवाब भी मैं देती हूँ। थोड़ा सा गया, थोड़ा सा डेली ब्लॉग बनाने का कारण है मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। तो 11 तारीख से वो स्टार्ट हो चुके हैं और 20 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है। तो 11 से लेके 20 तक मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ। जो हमारा थर्ड ग्रेड का सिलेबस है उसको हाँ 3-4 घंटे ज़रूर दे रही हूँ। जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि क्वेश्चन वाला हो गया या फिर आप हमारा मान सकते हैं कि ज्योग्राफी होगी, उनको मैं ज़रूर पढ़ पा रही हूँ। पर वैसे मेरा वो जो बीएड वाला एग्ज़ाम है उस पर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था अभी तक और अभी मैंने सीरीज़ ही खरीदी है उसके लिए और सीरीज़ के आधार पर ही मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा वक्त उसी को दे रही हूँ जिसकी वजह से मेरे डेली ब्लॉग्स है वो नहीं आ पाते हैं। और बीएड के एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा वो लिखने का भी रहता है, तो बहुत सी चीज़ें जैसे एमसीक्यू टाइप में नहीं आती है, वो उसमें अति लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं, फिर लघुरात्मक आते हैं, फिर निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा मैंने अपना फोकस अभी है
जो मेरे बीएड के एग्ज़ाम हैं उन्हीं पे दे रखा है। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं 20 तारीख के बाद में मैं नया वो अपना टाइम टेबल है, नया शेड्यूल है वो सेटअप करने वाली हूँ कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या है, सब्जेक्ट कितने दिनों में ख़त्म करना है। मैंने मैक्सिमम मैं 3 महीने का ही टाइम लेने वाली हूँ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं था तो शांति से हम पढ़ रहे थे, पर एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो मैं 3 महीने में इसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और रिवीजन को भी मैं हर एक सब्जेक्ट का 3 से 4 बार रिवीजन करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब तक 3 से 4 बार रिवीजन नहीं होता है हमें सब्जेक्ट वो ना कॉन्फिडेंस जो होता है कि हम कर लेंगे। मैं एक भी क्वेश्चन को, एक भी नंबर को इधर उधर जाने नहीं देना चाहती हूँ। तो इसीलिए कम से कम 3 से 4 बार अगर हमें रिवीजन करना है तो हमारे मंथ सिलेबस को 3 महीने में ख़त्म करना होगा, और उसके बाद में हमारे पास 6 महीने बचते हैं। तो 6 महीनों में भी अगर हम 2-2 महीने में बार-बार 2-2 महीने में पूरा जो रिवीजन कर लेते हैं सिलेबस का, 3 बार तो रिवीजन हो जाएगा। और हमारा जनवरी में एग्ज़ाम है तो इस तरीके से हमारा 3 से 4 बार रिवीजन है वो अच्छे से हो जाता है। कुछ सब पॉइंट तो इतने ईजी होंगी सिलेबस में, इतना जो ईजिली दे रखा है, कुछ तो अभी भी याद होंगे आपको, कुछ याद आपको करना होगा। तो इस तरीके से, और मैं क्वेश्चन जो पैटर्न मैंने फॉलो कर रखा है उसको मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ, और अभी नए टेस्ट जो होंगे वो मैं देने वाली हूँ। और जैसे ही मेरे ये टेस्ट कंप्लीट होते हैं, मैंने पटवारी का एग्ज़ाम का भी फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं पटवारी का एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। तो पटवारी के एग्ज़ाम में जो जीके आ रहा है, जो मैथ आ रही है, जो साइंस आ रही है, जो हिंदी आ रही है, जो कंप्यूटर है, वो मैं वैसे ही कंटिन्यू पढ़ने वाली हूँ। और पटवारी के एग्ज़ाम के भी मैं टेस्ट बुक से ही दे रही हूँ। और टेस्ट बुक के जो टेस्ट देने में मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मेरी जो जीके वाला पार्ट है वो अच्छा भी जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से था जो मैंने आपको बता दिया है अभी, जो मेरी अपडेट थी लाइफ की। और देखो मेरे एग्ज़ाम ये ख़त्म हो जाए उसके बाद में देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। और अगर आप में से किसी ने भी और कोई भी सवाल हो, कोई और भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, एंड पॉसिबल हुआ तो जल्द ही मैं भी मेरे डेली रूटीन शेड्यूल में आना चाहती हूँ। ये बीएड वाली किताबें पढ़ने में अच्छी लग रही है, पर वो जो सुकून मुझे आता है ना, मुझे राजस्थान का जीके पढ़ने में, वो नहीं आ रहा है। और जो शेड्यूल मेरा था उसको मुझे करने में ही अच्छा लगता था, पर कोई बात नहीं, मुझे पता था मेरे एग्ज़ाम है मार्च फर्स्ट वीक के अंदर जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना, और होली है तो थोड़ा सा होली का भी आनंद लेना। अपना ध्यान रखना। हैप्पी होली एवरीवन। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और सिचुएशन कोई भी हो, हालात कोई भी हो, अभी जो वैकेंसी की बातें आ रही हैं, कम वैकेंसी है, तुम हार मत मानना। वैकेंसी 1 हो, 10 हो, 50 हो, 100, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ अपनी मेहनत से, हमें मतलब है अपनी डेडिकेशन से, हम अपना 100% दे रहे हैं, उससे हमें मतलब होना चाहिए। हम रोज़ कितना पढ़ पा रहे हैं, हमें उससे मतलब होना चाहिए। कितना सिलेबस हमने कितनी बार कर दिया, उससे हमें मतलब होना चाहिए। हमें पदों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम अपना 100% दें, सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए।